बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर नए समीकरणों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने राज्य की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। सालों से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर इस बार मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी बन गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जन सुराज के संस्थापक और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पहली बार को चुनावी मैदान में उतरना। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी ने पहले ही बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी थी। अब इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर उनका समर्थन कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रशांत किशोर को सबसे काबिल, दूरदर्शी, बेहतरीन बुद्धिजीवी और जन जन के नेता बताते हुए युवाओं और आम लोगों से जाति, धर्म और पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्हें समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश के अंत में जय बिहार जय हिंद लिखकर इस चुनाव को राज्य के भविष्य से जोड़ने की कोशिश की है। शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनका परिवार पहले भी बांकीपुर की राजनीति से जुड़ा रहा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके बेटे लव सिन्हा ने कांग्रेस की टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी के नेता नवीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब उसी सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा का प्रशांत किशोर के पक्ष में खुलकर आना कई राजनीतिक संदेश दे रहा है। बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, इससे बिहार की बदलती राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति की दिशा तय करने वाले मुकाबले के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा के जरिए लंबे समय से बिहार में वैकल्पिक राजनीति का दावा करते रहे हैं। ऐसे में उनका पहला चुनाव उनकी राजनीति स्वीकार्यता की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ये सीट लंबे समय से बीजेपी के प्रभाव वाली रही है, इसलिए पार्टी का उम्मीदवार सामने आने के बाद मुकाबला और रोचक हो गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की नई पारी कितनी सफल रहती है। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन ने इस उपचुनाव को सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं रहने दिया, बल्कि इसे पूरे बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बना दिया है। बीजेपी यह दावा कर रही है कि जमीनी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, कई सालों से लोगों के बीच में रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? ज़मीनी कार्यकर्ता तो मेरे नज़र में मेरे बहुत से परिचित ऐसे हैं जो बहुत 25-25, 30-30 साल से ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, बैस समुदाय के लोग हैं और भी लोग हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उतारा है। अच्छा। नितिन नवीन जी ने अपना उत्तराधिकारी उतारा है। पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि भाई ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, कंटिन्यू मिलते रहे हैं, ये सब चीज़ें भी कह रही है। तो आप कैसे देख रही हैं इसको? लोगों के बीच में रहे हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और वो भी कह रहे थे कि काम किया है और काम के बल पे ही वोट मांगेंगे बांकीपुर में। आप कैसे देख रही हैं इसको? आप राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के कामों को अपने लिस्ट में नहीं गिनवा सकते हैं। आप कहेंगे कि ये गोलंबर का मैंने पुल बनवा दिया, आप कहेंगे कि जो इतने पुल पुलिया बने वो आपने नहीं बनवाए। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं थी जो अपने अपने जगह पे बनी और बन रही हैं। आपकी मूलभूत कार्य थे। एक प्रतिनिधि का जो बांकीपुर विधानसभा में कार्य होता है, आपको बड़े बड़े काम नहीं करने थे। आपकी छोटे छोटे जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी उन्हें मुहैया कराना था। आपने गली नली, सड़क, बिजली के खंभे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना था, जो आपने कहीं ना कहीं इस विधानसभा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सिर्फ अपना मंत्री पद संभाला और अपने पार्टी के लिए कार्य किया। मैं नहीं समझती कि उन्होंने जनता के लिए कार्य किया। अगर जनता के लिए कार्य किया होता तो आज बांकीपुर की तस्वीर अलग होती, दूसरी होती और लोग खुश होते। आप कहीं भी किसी भी लिंक रोड में जाइए या मेन रोड में जाइए, आपको टूटी हुई सड़कें पिछले किए गए कार्यों की गवाही दे रहे हैं। टूटे हुए मेन होल अभी देखेंगे आप, बड़े बड़े चेंबर ऐसे ही ओपन है कि रात में अगर कोई व्यक्ति अगर फ़ोन से बात करते हुए चला जाए तो वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो बहुत दुर्दशा है। बहुत छोटे छोटे कार्य होते हैं विधायक के, बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं होते हैं। जनता के बीच रहना होता है, जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखना होता है। उनकी गलियों, वो घर से निकले तो साफ सुथरे माहौल में निकले, बच्चे पढ़ने निकले तो दुर्गंध ना आए, ये कार्य है। आपने इन कार्यों को कभी नहीं किया, बस होते रहे। काम है तो होता ही रहेगा। आपके कार्यकर्ता कुछ ना कुछ, जो टेंडरबाजी आप करते रहे अपने कार्यकर्ताओं को, किसी एक दल के कार्यकर्ता को जो आप टेंडर देते रहे, तो कुछ ना कुछ होता रहा बस। आखिर जो दावा कर रही है बीजेपी की बांकीपुर में जो है
कई सालों से मतलब कि बीजेपी के ही विधायक रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं, काम पे ही वोट मांग रहे हैं। आप क्या कमियां देख रही हैं, आपका क्या एजेंडा है, आप किस चीज़ को लेकर के जा रही हैं पब्लिक के बीच में? देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर रही हूँ जनता को। मैं जनता को छोटे छोटे वादे कर रही हूँ। आपके सुख दुख में शामिल रहूँगी, आपके बीच रहूँगी, आपके बीच की बेटी हूँ, इसी बांकीपुर के बेटी हूँ और इस आपके ही बीच रहूँगी। और जो मेरे कार्य हैं, जो एक विधायक के अंतर्गत आते हैं, वो सारे कार्यों को मैं करने में सक्षम हूँ। आपकी आवाज़ बनकर, अगर आप मुझे विधानसभा पहुँचाते हैं तो मैं आपकी आवाज़ बनकर विधानसभा जाऊँगी। आपकी ज़रूरतों को, आपके जो भी कार्य हैं उनको करते हुए आपकी आवाज़ बन के मैं विधानसभा पहुँचूँगी। अच्छा, एक बात जो है प्रशांत किशोर कह रहे हैं बीजेपी को ही लेकर के कि बीजेपी ये क्लेम करती है कि किसी को भी बांकीपुर से उठा देगी तो जीत जाएगी, आप कैसे देखते हैं? ये इस बार ये भ्रम है। इस बार आपने अपना उत्तराधिकारी उतार के वैश्यों के दिल पे गहरा आघात दिया है। ये वैश्य बहुल क्षेत्र है, यहाँ का प्रतिनिधि वैश्य समुदाय से होना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल ने दोबारा इस सम्मान को एक अति पिछड़ा की बेटी को देने का काम किया है, एक वैश्य समुदाय की बेटी को देने का काम किया है। तो इस बार मैं कहूँगी अपने समाज के, अपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित, गरीब जो भी लोग हैं उनके बीच जाकर कहूँगी कि उन्होंने हमारा साथ दिया, अब हमें उनका साथ देना है। इस बार आप लोग एक बार भरोसा करें, विश्वास करें। 40 साल की जगह मैं सिर्फ 4 साल मांगने आई हूँ आपसे। 1 साल तो ऐसे ही पता लापता में ख़त्म हो गए। अच्छा, आप महागठबंधन की कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो आपको सपोर्ट कर रही है। आप इस पे क्या कहिएगा? नहीं, आने वाले दिनों में आपको सब दिखेंगे और मैं पूरी तरह से महागठबंधन की कैंडिडेट हूं और सबकी सहमति है और सब अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आज भी हमारे सारे घटक दल एक साथ हैं और हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे पूरी एकजुटता के साथ। आप लोग पूरी एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पिछली बार से दुगनी मजबूती के साथ इस बार हम लोग लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का विश्वास मांग रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं। एक बार आप भरोसा करके देखिए, सिर्फ 4 साल की बात है। अगर आपका भरोसा टूटता है तो दूसरी बार मुझे मत लाइएगा, यही कह सकती हूँ। पार्टी जिम्मेदारी मिली है तो काम करना है। हम लोग 26 वर्षों के कार्यकर्ता हैं, काम किए हैं। हम लोग काम के आधार पर वोट लेंगे। जमीनी स्तर पर रहे हैं, हमेशा से आपने वार्ड को भी देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आप साए में रहे हैं, सब चीजें कैसा लग रहा है आपको, महसूस कैसा हो रहा है? अभी तो मैं कार्यकर्ता से मिल रहा हूँ। मेरे सभी जितने कार्यकर्ता, मेरे सभी अभिभावक भाई, बड़े भाई लोग आशीर्वाद लेने पहले हमको दीजिए। आज नवीन जी के पिताजी का भी आशीर्वाद आपने लिया? मेरे राजनीतिक गुरु थे।